हे एवरीवन, आज हम आप लोग को बहुत ही आसान तरीके का टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें हम 1 कटोरी सूजी डालेंगे। तो ये जो है ना, उपमा या हम लोग हलवा जो बनाते हैं ना, वही वाली सूजी है। और फिर इसमें हम 1 कटोरी दही डालेंगे। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी मापा है उसी कटोरी से 1 कटोरी दही डाले हैं और सबको चम्मच के सहारे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फिर इसमें हम आधा कटोरी पानी डालेंगे और फिर चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ अच्छी तरह से सूजी को मिला लिया है। इस तरीके से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और 5 से 6 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। तो अभी इसे हम साइड में रखेंगे और पैन को गरम करेंगे। जब पैन गरम हो जाए तभी इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होते ही आधा चम्मच जीरा डालेंगे और आधा चम्मच सरसों डालेंगे। तो दोनों को चटक जाने के बाद में इसे हम धीमी आंच पर ही चटकाएंगे और फिर इसमें हम 1 चम्मच उड़द दाल और 1 चम्मच चना दाल डालेंगे। दोनों को अच्छी तरह से धीमी आंच पर भून लेंगे। तो देखिए चने के दाल और उड़द की दाल का हल्का कलर चेंज हो गया है। तब इसमें हम 1 चुटकी हींग डालेंगे और हींग को भी हम धीमी आंच पर भून लेंगे कुछ देर। और आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, किस देश की सीरीज़ देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही पसंद है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखिए हींग को हल्का भूनने के बाद में हमने यहाँ 4 से 5 काजू को बारीक काट के डाला है। तो इसको भी हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हल्का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। तो देखिए हमने यहाँ काजू को भी हल्का कलर चेंज होने तक भून लिया है। फिर इसमें हम 4 से 5 करी पत्ता को हाथों से तोड़कर इसमें हम डालेंगे और 4 से 5 हरी मिर्ची को भी बारीक काट के डालेंगे और सबको अच्छी तरह से धीमी आंच पर भून लेंगे। तो सब प्रोसेस जो है ना, सारे जो प्रोसेस है इसको हम धीमी आंच पर ही करना है। हाई फ्लेम मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाएगा। फिर इसमें हम बारीक कटा हुआ 1 प्याज डालेंगे। फिर इसमें हम बारीक कटा हुआ 1 गाजर डालेंगे और बारीक कटा हुआ 1 शिमला मिर्च डालेंगे। इस समय आंच को हम हाई कर देंगे और हाई आंच पर सब्जियों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो सब्जी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 20 से 25 सेकंड ही भूनेंगे। इसमें क्रंचपन होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ सब्जी को अच्छी तरह से चला लिया है और चलाने के बाद में कुछ देर रुक गए हैं। कुछ देर के बाद में फिर से हम यहाँ चम्मच से चलाया है। इस तरह रुक रुक कर हम सब्जी को हल्का 20 से 25 सेकंड ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो देखिए हमारी जो सब्ज़ी है अच्छी तरह से भून गया है। तब गैस को बंद कर देंगे और इसको हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। फिर इधर हमारा जो बैटर है इसे हम ढक्कन हटाएंगे और चम्मच के सहारे इसको हम चला रहे हैं। तो देखिए जो हमारी सूजी है गाढ़ी हो गई है। तब इसमें हम आधा कटोरी पानी डालेंगे और फिर से हम चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में इसमें हम जो भुने थे सब्जियां उसको डालेंगे। तो हमारी जो सब्जियां हैं पूरी तरह से ठंडा हो गई है। तब सारे सब्जियों को हमने पैन से निकाल कर बैटर में डाल दिया है। इस तरीके से डाल लेना है पहले। फिर इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और चम्मच के सहारे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमारी जो सब्जियां डालने के बाद में हमारा जो बैटर है अभी भी गाढ़ी है। तो फिर से हमने यहाँ आधी कटोरी पानी डाला है और डालने के बाद में फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे चम्मच के सहारे। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ दूसरी वीडियो डालने के लिए। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर इसमें हम 1 पैकेट इनो डालेंगे और 1 चम्मच पानी डालेंगे और चम्मच के सहारे सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ चम्मच के सहारे अच्छी तरह से मिला लिया है और मिलाने के बाद में इसको हम साइड में रखेंगे और इडली वाला मोल्ड को तेल से ग्रीस करेंगे। तो हमने यहाँ हाथों की सहायता से 1 बूंद तेल डाला था और हाथों की सहायता से इसको ग्रीस किया है। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की सहायता से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो मेरे ये 2 बर्तन थे तो दोनों को हमने यहाँ तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। फिर अभी इसे हम साइड में रखेंगे और कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी गर्म करेंगे और 1 नींबू का टुकड़ा डालेंगे। इससे बर्तन ख़राब नहीं होता है।
फिर ढक्कन से ढककर इसमें उबाल आने देंगे। तो इस समय आँच को हम हाई रखेंगे और हाई आँच पर ही इसमें उबाल आने देंगे। जो हमने ग्रीस किया था बर्तन, इसमें हम 2-2 चम्मच बैटर को डालेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, सिर्फ 2-2 चम्मच ही डालेंगे। और तो देखिए मैंने यहाँ सारे जो बॉक्स हैं, सारे बॉक्स को 2-2 चम्मच बैटर से भरकर इस तरीके से तैयार कर लेना है सबसे पहले। तो मैंने यहाँ दोनों बर्तन को अच्छी तरह से बैटर से भर लिया है। इस तरीके से सबसे पहले फिल कर लीजिएगा और फिल करने के बाद में इसे आप टैप टैप कीजिएगा ताकि ये बराबर हो जाए। तो फिर हमारे जो बर्तन में जो पानी गर्म किए थे, तो हमने यहाँ ढक्कन हटाया है। तो देखिए पानी में उबाल आने लगा है। तो गैस को हम मीडियम कर देंगे और एक एक करके हम मोल्ड को अपने कढ़ाई में डाल देंगे। और डालने के बाद में इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और 7 से 8 मिनट तक छोड़ देंगे मीडियम आंच पर पकने के लिए। जब तक यह पक रहा है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो छोटे वाले मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम 1 कटोरी भुना हुआ चना डालेंगे, फिर 1 कटोरी मूंगफली भुनी हुई डालेंगे और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्ची को तोड़ कर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा इमली डालेंगे और 1 कटोरी पानी डालकर इसमें ढक्कन लगाकर इसको हम एकदम महीन पीस लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ ढक्कन लगा लिया है और इसको हम महीन पीस लिए हैं। तो मैंने यहाँ आपको चम्मच से बताया है, एकदम महीन पीसना है। और चटनी को हम हल्का पतला रखेंगे, देखिए इस तरीके का रखना है। फिर इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे। तो इस चटनी को हम छौंक लगाएंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच तेल डालेंगे, तेल को खूब गरम करेंगे। फिर इसमें हम आधा चम्मच सरसों डालेंगे। जब सरसों चटक जाए तो 4 से 5 कड़ी पत्ता डालेंगे और 1 मिर्ची को तोड़ कर डालेंगे। सबको अच्छी तरह से चटकने देंगे। जब यह चटक जाए तब इसको हम चटनी में डाल देंगे। तो हमारी जो टेस्टी चटनी है बनकर तैयार हो गई है। फिर इसे हम चम्मच से अच्छी तरह से चला लेंगे। तो इस चटनी को आप इडली, डोसा, उत्पम या अप्पे, रोटी, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर अभी इसे साइड में रखेंगे और हमारी जो इडली को पकते हुए 7 से 8 मिनट तक हो गया है। तो मैंने यहाँ चाकू से चेक किया है, एकदम बीच में डालकर चेक करेंगे। तो हमारी जो चाकू है पूरी साफ निकल रही है। तब गैस को बंद कर देंगे और इसको हल्का ठंडा होने दें। और हल्का जब ठंडा हो जाए तब इसे हम बर्तन से निकाल कर किचन सरफेस पर रख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ सारे इडली को बर्तन से निकाल कर इस तरीके से किचन सरफेस में रख दिया है। तो हमारे जो दोनों बर्तन हैं हमने यहाँ देखिए इस तरीके से रख लिया है। फिर इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो देखिए हमने यहाँ उंगलियों से छुआ है, तो ये हमारी जो इडला हो गया है। तब इसे हम चम्मच या चाकू के सहारे से किनारे किनारे छुड़ाकर इस तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए कितने जालीदार बने हैं हमारी इडली। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है, आप सुबह के समय भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो इस तरीके का नाश्ता बनाकर आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ सारे इडली को बर्तन से मतलब कि मोल्ड से इसी तरह चम्मच के सहारे निकाल लिया है और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ आपको देखिए अपने हाथों से दबाकर दिखाया कितना नरम बना है और इसे हम तोड़कर भी दिखाएंगे। तो देखिए कितना स्पंजी और एकदम मुलायम बना है। तो एक बार इस तरीके का नाश्ता बनाइए और अपना प्यारा कमेंट शेयर कीजिए कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर फेसबुक पर देखते हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।